हम किसी रास्ते पर चलना शुरू करें और हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें वहां तक पहुंचना है, लेकिन यदि हमारे मन में अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास न हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उसके प्रति विश्वास न हो, तो एक कदम भी रखना बहुत मुश्किल होता है। मन के भीतर बड़ी दुविधा रहती है कि क्या पता ठीक रास्ता है कि नहीं और मैं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं। तो जब संसार में भी हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो हम बहुत विश्वास से भर करके ही रास्ते पर चलते हैं, तो फिर अपने जीवन को अच्छा बनाने के रास्ते पर सबसे पहले हमारे मन में और श्रद्धा भक्ति तो होनी ही चाहिए। श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक सोच उत्पन्न करती है। हम छोटी छोटी सी बातों में उलझ जाते हैं, वो हमारी उलझन को आसान बनाती है, उसे सुलझा देती है। हम उलझते क्यों हैं? क्योंकि जो चीज जैसी है उसके हम सारे पहलुओं को न देख करके किसी एक पहलू को देखते हैं, और उसका वो जो एक पहलू नकारात्मक है उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। जो सकारात्मक पहलू है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। श्रद्धा और भक्ति हमें हमारे उस सकारात्मक पहलू को भी बताने में कारण बनती है। हम वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं उसमें तो देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे विकास का, हमारे उत्थान का कोई अवसर ही नहीं है। लेकिन भगवान के चरणों में बैठकर जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमारे भीतर एक विचार, सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है कि नहीं, कितना कुछ भी हो लेकिन हम भी भगवान के जैसी निर्मलता और प्राप्त कर सकते हैं। ये जो श्रद्धा और भक्ति है वो सबसे बड़ा काम करती है कि हमारे भीतर उस सकारात्मक सोच को उत्पन्न करके और हमें ऊंचा उठाने में बहुत मदद करती है। कोई अगर अपने से हार जाए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ऊंचा बन ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा बन ही नहीं सकता, तो मेरी जिंदगी तो पूरी बुराइयों में निकल गई। कितनी तो घटनाएं सुनते हैं कि पूरा जीवन और बुराइयों में निकल जाता है, लेकिन एक क्षण भी उन बुराइयों से हम विमुख हो जाते हैं और अपनी अच्छाई के सम्मुख हो जाते हैं, और हमारे भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने का जो एक सकारात्मक विचार है वो अगर उत्पन्न हो जाता है तो कोई वजह नहीं है कि फिर हम अपने जीवन में निराश होकर के और अपने जीवन से हार जाएं। तो श्रद्धा और भक्ति ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपकार करती है, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें एक सकारात्मक सोच देती है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे कि समझ में आए। एक राजा का बहुत प्यारा मंत्री था, लेकिन उस मंत्री की एक बात पर राजा को जरा ठीक नहीं मालूम पड़ती थी कि कभी भी कुछ भी हो जाए, भला बुरा मंत्री के मुंह से यही निकलता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को ये सुनकर के कभी कभी तो ठीक लगता था, लेकिन कभी लगता था कि ऐसा कैसे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा की हाथ की उंगली कट गई, और जब राजा ने कहा कि मंत्री जी देखिए मेरे हाथ की उंगली कट गई, तभी मंत्री जी ने कहा कि जो भी होता वो अच्छे के लिए होता। अच्छा, मेरी उंगली कट गई और आपको लग रहा है जो भी होता वो अच्छे के लिए होता। अब तो गुस्सा आ गया। तो राजा ने कहा कि अच्छा, अब इसको मैं कभी न कभी इसके लिए बताऊंगा। और गुस्से में आकर के उन्होंने कहा कि इस मंत्री को और कुएं में डाल दिया जाए, पड़ा रहेगा वहां पर। तो मंत्री को जब ले जाके कुएं में डालने लगे तो मंत्री ने यही कहा कि जो भी होता वो अच्छे के लिए होता।
राजा को गुस्सा तो वैसे ही थी, और गुस्सा आया कि अभी भी वो यही कह रहा है मैं उसको कुएं में डाल रहा हूं, फिर भी कह रहा है कि जो भी होता अच्छे के लिए होता। छोड़ो, अब मंत्री की तरफ से ध्यान हटा करके राजा ने अपना 2-3 दिन के भीतर प्रोग्राम बनाया कि चलेंगे जंगल में और शिकार खेलने के लिए। तो राजा जाते हैं अपने और सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए, और होता यह है कि वो सैनिक पीछे रह जाते हैं, राजा कहीं दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं और बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। वहां पर जो भील लोग थे वो राजा को पकड़ लेते हैं। राजा बहुत सुंदर थे, तो वो ये सोच करके पकड़ते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति है और इसको अगर हम बलि चढ़ा देंगे तो, हाँ, ऐसा कई लोगों को प्रचलित है। इस तरह की चीजें, बड़ी अजीब अजीब तरह की चीजें हैं संसार में, आप आश्चर्य करेंगे। कल मेरे सामने से और वो बिल्ली एक चूहे को पकड़ करके निकली तो कई लोगों का मुंह बन गया। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब किसी मनुष्य को मांस खाते देखते तब इनका मुंह नहीं बनता, उसके बाजू में बैठ के मांसाहारी होटल में खा लेते हैं, बड़ा मजा है ध्यान आपको कल का कैसा लग रहा था उस समय? कह रही है क्या, उसका तो वो भोजन है और हमारा तो भोजन था शाकाहार और हम खाने लगते हैं मांस, तो हमें घृणा नहीं होती देख करके और खाते समय भी। ऐसे ये संसार, अभी तो सुनकर लग रहा होगा कि कैसी वाली चीज सुना रहे हैं, वो बलि देने के लिए कह रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। चलो कम से कम इतना ही अच्छा है कि ठीक को ठीक मानते हैं और ठीक नहीं है उसको ठीक नहीं मानते, फिर भी करते हैं, ये बात अलग है। पर इतनी गनीमत है कि ठीक को ठीक मान रहे हैं और जो ठीक नहीं उसे ठीक नहीं मान रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो ठीक नहीं उसको भी ठीक मानने लगे। अभी इतना बचा हुआ है, यही श्रद्धा और यही आस्था है। अब क्या हुआ कि वो राजा साहब पकड़े गए और जब उनको ले जाया गया तो उनके हाथ की उंगली कटी हुई थी, तो रिजेक्ट, अब नहीं चढ़ाया जाएगा, उनके लिए नहीं मारा जाएगा। अब राजा साहब को लगा कि मंत्री है तो बहुत होशियार, सही कहा था मंत्री जी ने कि जो भी होता अच्छे के लिए होता है। अगर वो मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज तो मैं जान से ही चला गया था। फौरन वापस आकर के मंत्री जी को निकलवाया उसमें से, कुएं में से, और कहा मंत्री जी आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक बात है कि मेरी उंगली कटी, मेरे प्राण बच गए, ये तो ठीक हुआ, लेकिन आपको मैंने कुएं में डलवा दिया, इसमें कौन सा अच्छा हुआ जो आप कह रहे थे कि कुएं में डालने से भी अच्छा हुआ? बोले राजा साहब अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी तो चली गई थी, अच्छा हुआ कुएं में डाल दिया था आपने। जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, आपकी उंगली का कटना भी अच्छे के लिए हुआ और आपका मुझे गुस्सा होकर कुएं में डालना भी अच्छे के लिए। बताइए ये सकारात्मक सोच है कि नहीं? ये कैसे पैदा होता है हमारे भीतर? ये श्रद्धा और आस्था से पैदा होता है। जब हमारे स्वरूप के प्रति श्रद्धा होती है तब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि जो व्यक्ति वितरागता के प्रति श्रद्धा रखता है, संसार में होने वाले राग द्वेष के फलस्वरूप जो सुख दुख है, हर्ष विषाद है, उनके पीछे उसे साम्य भाव ही रखने का मन होता है कि ठीक है जो भी है ठीक है। तो ऐसा विचार कहां से आया? उसी वीतराग मुद्रा के दर्शन से, उसी के प्रति श्रद्धा और आस्था से। और इतना ही नहीं, ये श्रद्धा और आस्था निश्चिंतता बहुत देती है। देखिएगा वो मंत्री जी कितने निश्चिंत थे इस बात के लिए, और कुएं में पड़े हुए हैं फिर भी उनको कोई आकुलता और विकलता नहीं है मन के भीतर। कितनी निश्चिंतता व्यक्ति को मिलती है कि कोई है जो हमें संभाले हुए। सबसे बड़ी चीज ये, कहीं हम अगर समर्पित हैं, कहीं हम आस्था से भरे हुए हैं, तो हमें फिर ये एहसास होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है हमारे साथ है और वो हमें संभाल ले। हालांकि हमारा विचार, हमारी श्रद्धा ही हमें संभालती है, कोई और नहीं संभालता हमारे लिए, लेकिन वो जो श्रद्धा है और वो जो विचार है वो हमें संभाले रहता है और हमें लगता है कि जैसे कोई हमें संभाले हुए है। हनुमान जी, एक बार कहीं पढ़ा था मैंने, घटना आती है कि रामचंद्र जी को कंधे पर बिठाल करके और कहीं ले जा रहे थे,
अब देखो इस झगड़े में नहीं पड़ना कि ले जा रहे थे कि नहीं, क्योंकि उस समय अपन लोगों में से कोई भी नहीं था। वो मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में हुए थे, बहुत पहले, 24वें तीर्थंकर। अब वो ले जा रहे होंगे मान लो अपन, और कंधे बिठा के ले जा रहे थे। विद्याधर थे, विद्या के माध्यम से वो जो चाहे वो कर सकते। तो अब जब कंधे पे बिठा के कोई को ले जाएंगे तो डेफिनेट है कि वो कंधे को और पकड़ के बैठेगा। तो हंसी हंसी में रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, आप तो मुझे कंधे पर बिठा के ले जा रहे, लेकिन राजा दशरथ तो मुझे गोद में उठा के चलते थे जब मैं छोटा था, तब मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने मालूम क्या जवाब दिया? दशरथ जी बड़े हैं, वो आपके पिता हैं, वो आपको संभाल सकते हैं, इसलिए वो आपको गोद में संभाले हुए रहे। लेकिन प्रभु, मैं तो बहुत छोटा हूं, आपको कंधे बिठा ले हूं, मैं क्या संभालूंगा? आप ही मुझे संभाले रहिए, पकड़े रहिएगा। ये क्या चीज है? मैं इसको पढ़ करके मुझे लगा कि ये तो बहुत एक स्थूल उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे क्या भाव छिपा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं अपने को श्रद्धा और आस्था से भर करके जब समर्पित कर देते हैं, तब इतनी ही निश्चिंतता और इतना ही हमारे भावों में निर्मलता अपने आप ही आ जाती है, और हम बहुत सारी उलझनों से संसार की बच जाते हैं। एक प्रॉक्सिमिटी, एक नियरनेस, वो हमें हमेशा महसूस होती रहती है कि कोई है जो कि हमें हर स्थिति में संभाल लेगा। आज संसार में देखिएगा, व्यक्ति चाहता क्या है बताइए? कितने सारे संबंध बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां जल्दी से कोई ना कोई हमारे मन का मिल जाता है, उससे बात करने लगते हैं। काहे के लिए? कहीं हम अकेले ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी हमारे आसपास हमारा अपना ना हो। हर व्यक्ति कोई कहीं भी जाएगा, घर में भी रहेगा, तब भी सारे लोग अगर घर में हो और किसी के प्रति भी अगर अपनेपन का भाव नहीं है, तो सारे लोगों के बीच भी क्या लगता रहेगा? जैसे होना नहीं होना, माने व्यर्थ ही है, जैसे कि जीवन ही व्यर्थ हो। क्या चाहते हैं हम हमेशा यहाँ चाहते हैं इस संसार में एक सहारा, एक शरण। और वो कैसे मिलती है? वो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था हमें स्वयं ही शरण देती है। अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से हम स्वयं सहारा पा लेते हैं और शरण पा लेते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति जिस पर हम पिछले दिनों से निरंतर विचार कर रहे हैं, हमारे जीवन को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में कारण बनती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसके साथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के केवल ज्ञान में सभी जीव झलकते हैं। यानी अगर दूसरे तरह से सोचें तो भगवान के ज्ञान में तो हम सब हैं, या और दूसरे तरह से सोचें तो भगवान तो सबके पास हैं, सबके साथ हैं। ऐसा अगर थोड़ा सा विचार कर लें अपन तो सर्व व्याप्तता के मायने क्या है? वो सबके निकट है, लेकिन उनके सबके निकट होने से काम नहीं चलेगा। हम उनके कितने निकट हैं या उन्हें हम अपने कितने निकट महसूस करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कौन किसके साथ है या किसने किसका साथ लिया है, प्रिय वचन की टेव हो या नहीं, वो लाइन दूसरी है, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में मन रंगा। ये महत्वपूर्ण है कि मैंने किसकी संगति की है, कौन मेरे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने किसका साथ लिया है ये महत्वपूर्ण। एक बेटा नाराज हो गया अपने पिता से, वो अभी तक भोजन करता था पिता के साथ में, और नाराज होकर उसने पहला स्टेप ही उठाया कि हम पिताजी हम आपके साथ भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन देखा कि भोजन की थाली पर जब बेटा बैठा
तो अपनी थाली उसने अलग लगवा ली। अभी तक तो पिता की थाली में ही खाता, अपनी अलग लगवाई, और जैसे ही खाना शुरू हुआ उसके पहले ही पिता आकर के उसके सामने बैठ गए और उसकी थाली में से खाने लगे। तो उस बेटे ने कहा कि मैंने आपसे कह दिया था कि मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। बोले ठीक तो है, तुम्हारे साथ मत खाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ खा सकता हूं। आया समझ में? ठीक ऐसे ही कोई हमारे साथ है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसके साथ हैं, हम भगवान के साथ हैं कि नहीं। वो कैसे होते हैं? हम अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा से हम उनके साथ हो जाते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण है। आज मन छोटी छोटी सी बातें करने का है। आज मैं बिल्कुल भी संडे जैसे मूड में नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ी सी कोई एक चीज विस्तारूं। नहीं, आज छोटी छोटी बातों से अपन कुछ सीख लें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। एक गुरुजी थे, उनका शिष्य उनके साथ में रहता था, हर समय रहता था। शिष्य की श्रद्धा तो अपने गुरुजी पर बहुत थी, लेकिन कभी कभी शिष्य के मन में भी आ जाता था गुरु के प्रति कि सचमुच मैंने इनको गुरु माना है, इनके अंदर कोई सामर्थ्य वगैरह है कि नहीं। अच्छा, अपन लोग सामर्थ्य किसको समझते हैं? मालूम, कुछ काम बनवा दे हमारा, हाँ तब तो सामर्थ्यवान कहलाएंगे, ऐसे थोड़ी कहलाएंगे। या कि कोई शेर वेर आ जावे तो उससे भी नहीं डरे, ऐसी सामर्थ्य। तो जब वो एक बार जंगल में गुरुजी के साथ चला जा रहा था तो ध्यान का समय हो गया, तो गुरुजी ने कहा कि ध्यान में बैठ जाओ, और गुरुजी ध्यान में बैठ गए। अब शिष्य का मन तो ध्यान में लग नहीं रहा था, क्योंकि जंगल का मामला है, भीतर जो है डर तो था। श्रद्धा होती है तो निश्चिंतता रहती है, अनिश्चितता नहीं रहती, भय नहीं रहता। क्यों? कोई हमारे साथ है, ये एहसास हमेशा बना रहता है, वो हमें सेफ करेगा। अपन लोगों के अंदर इतनी मजबूत नहीं है श्रद्धा। अपने से टैली करके अगर देखें, कभी मैं ही खुद अपनी जो बात कह रहा हूं मैं अपने जीवन में घटित करके देखूं, अगर आप तो करें तो मुझे भी लगने लगता है कि अपनी श्रद्धा कितनी कच्ची है। अपन कितने कई बार अनिश्चितता में से गुजरते हैं, कितने अपन छोटी छोटी चीजों को लेकर के चिंतित हो जाते हैं, जबकि श्रद्धा हमको कितना निश्चिंतता देती है। अभी अपनी श्रद्धा उतनी दृढ़ नहीं है जितनी कि हमें निश्चिंत बनाने के लिए दृढ़ श्रद्धा चाहिए। तो वो शिष्य भी थोड़ा सा चिंतित था कि कहीं कुछ हो ना, और सचमुच में ऐसा हुआ कि उसको शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। घबराया वो कि छोड़ो ध्यान व्यान भगवान का, गुरुजी तो बैठ के अपने ध्यान में, ये भी नहीं बचाएंगे, अपन तो चढ़ जाओ पेड़ पर। तो वो अपनी ध्यान व्यान छोड़ करके पेड़ पर चढ़ गया, और सचमुच उसने देखा कि वो जो शेर की आवाज आई थी, शेर ही आ गया। अब तो उसने कहा कि गुरुजी तो गए, अब अपन तो बच गए, अपन तो पेड़ पे चढ़ गए, गुरुजी तो अपने ध्यान में लीन है। फिर भी उसके मन में थोड़ा सा आया कि शायद ये गुरुजी को देखें क्या करता है। तो शेर आया और जब गुरुजी को ध्यान में देखा तो उनके चारों तरफ चक्कर लगा करके और वापस चले गया। अब तो जिसको क्या कहते कि फ्लैट हो गया, वो है ना, सरेंडर। उतरा शिष्य नीचे और साष्टांग हो गया। अरे वाह गुरुजी, मजा आ गया, इतनी सामर्थ आपके अंदर है। शेर आया और आपको सूंघ करके चला गया और आपको जरा भी डर नहीं लगा। गुरुजी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, ध्यान से उठ करके आगे बढ़ गए। अब तो शिष्य जो है बिल्कुल गुरुजी का पक्का भक्त हो गया। अपन हो जाते हैं ऐसा, कोई चमत्कार देख करके पक्के भक्त हो जाते हैं। हाँ, तो अब थोड़ी देर ही हुई थी चल करके, और उतने में कोई एक बड़ा सारा कीड़ा आया और वो गुरुजी के हाथ में काटने लगा। जैसे ही कीड़े ने काटा, गुरुजी कराहने लगे। अब फिर शिष्य की श्रद्धा डगमगाई कि अरे इतने सामर्थ्यवान मेरे गुरुजी, शेर आया तब तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, और ये इतना छोटा सा कीड़ा उनको काट रहा है तो बड़ी हाय हाय मचा रखी गुरुजी ने, बड़े तकलीफ में है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा गुरुजी आप भी क्या करते हैं, उतने बड़े
खतरनाक शेर से तो आप डरे नहीं, जरा भी कराए नहीं, और इतना सा कीड़ा आपको काट रहा है और आप करा रहे हैं। तो मालूम गुरुजी ने क्या कहा कि जब शेर आया था ना तब मेरे साथ मेरा भगवान था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी, और अभी जब ये कीड़ा काट रहा है ना तो तू मेरे साथ में, तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। ऐसा क्या समझ में, किसके साथ हम हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर भगवान को हमने अपने साथ रखा है तो निश्चिंता है, और अगर हम तो सोचते हैं कि ये सारे लोग हमारे साथ रहेंगे तो ज्यादा निश्चिंता रहेगी, नहीं, ये हमें निश्चिंता नहीं दे पाएंगे। निश्चिंतता तो हमारी श्रद्धा देगी, हमारी आस्था देगी, और वो जो भगवत्ता के प्रति, वो जो वीतरागता के प्रति श्रद्धा है, वो हमारे जीवन को निश्चिंता देगी। हमें अगर अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाना है, हमारे अपने जीवन में हमें निश्चिंता लानी है, हमें इस संसार की उलझनों के बीच भी साम्य भाव रख करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो ये श्रद्धा ही है जो हमारे लिए इन सब चीजों में मदद करती है। और इतना ही नहीं, अगर कभी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो हमारी श्रद्धा हमें उस विपत्ति में धैर्य बनाती है। वर्तमान में व्यक्ति को शायद यही सब चीजें जरूरी हैं, वो निराश ना हो, इसलिए उसके लिए सकारात्मक सोच चाहिए। वो कहीं उलझने लगे तो उसे सुलझाने वाला कोई चाहिए, वो अगर कहीं बेसहारा हो जाए तो उसे सहारा चाहिए, और अगर कोई उस पर विपत्ति आए तो उसे धैर्य बंधाने वाला होना चाहिए। जीवन में और क्या चाहिए व्यक्ति को, ये सब चीजें एक साथ अगर कोई दे सकता है तो वो हमें श्रद्धा दे सकती है, भक्ति दे सकती है, हमारी अपनी आस्था दे सकती है। इतनी महत्वपूर्ण है ये श्रद्धा और भक्ति। हम सोचते हैं कि शायद बहुत पढ़ लिखने से, बहुत ज्ञानवान होने से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, तो भैया अकेले भौतिक ज्ञान से, अकेले लौकिक ज्ञान से, या थोड़े पढ़ लिखने से हमारा जीवन अच्छा बन जाए, ये तय नहीं है। लेकिन अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाए, और सचमुच हमारे मन में उस श्रद्धा और भक्ति के चलते वीतरागता का भाव अगर उत्पन्न हो जाए, तो वो वीतराग भाव हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने में बहुत मदद करेगा। एक और छोटी सी घटना, और हम आज अपने भीतर झांक करके देखेंगे कि क्या सचमुच हमारे जीवन में इतनी ही श्रद्धा और आस्था है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस श्रद्धा और आस्था को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वो बहुत निर्मल चित्त से, बहुत सहज भाव से और भगवान की उपस्थिति को महसूस करे। वो अपने भीतर की भगवत्ता के प्रति रुचिवान हो, आत्मा के प्रति रुचि हो और अच्छी संगति हो। यही तो श्रद्धा हमें देती है, हमें आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न करा देती है, और श्रद्धा के चलते हम अपने पूज्य पुरुषों के प्रति उनके निकट पहुंच करके उनकी निकटता महसूस करते हैं। वही हमारे लिए एक अच्छी संगति बनती है, और ये दोनों चीजें ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकती हैं। एक व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, बहुत भक्ति रखता था, और उसने महसूस भी किया कि भगवान उसके साथ है, और इसके लिए उसने कई बार अपने जीवन में प्रत्यक्ष भी देखा कि जब वो कभी नदी के किनारे रेत में जाता था तो कई बार उसने महसूस किया कि वो अकेला होने के बावजूद भी रेत में दो जोड़ी पैर बने हुए दिखाई पड़ते थे। एक जोड़ी पैर तो उसके और एक जोड़ी और किसी के, और उसे लगता था कि मेरा भगवान मेरे साथ है, ये उसी के पैरों के निशान है। इतनी निकटता का एहसास कई लोगों को होता है, ऐसी निकटता का एहसास किनके प्रति, जिनसे बहुत मोह होता है, और फिर जब वो नहीं रहते हैं या कि उनका जीवन ही पूरा हो चुकता है, तब कई लोग आकर के सुनाते हैं कि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अभी सामने ही सामने तो हैं,
हमें जब कमरे में अकेले रहते हैं तब भी ऐसा लगता है कि हमारी दादी तो नहीं रही, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठी दिखाई पड़ती ऐसे। वो तो मोह के वशीभूत है। और अगर ऐसी ही श्रद्धा हमारे भीतर हो भगवान के प्रति, उस वीतरागता के प्रति, तो क्या ऐसी ही अनुभूति हमें नहीं हो सकती? हो सकती है। और अगर ऐसी अनुभूति हो जाए तो फिर हम पाप नहीं कर पाएंगे, फिर हम कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं। प्रतिक्षण अगर भगवत्ता का स्मरण बना रहे, भगवान हमारे साथ बने रहे का मतलब भैया यही लेना। नहीं तो आप भगवान जी को वहां से बुला के अपने साथ में रखो, वे होते पे गए आराम से अपने आत्मा के ध्यान में लीन, और आप चाहो कि वो आ जाए। नहीं, हमारी अपनी भगवत्ता का एहसास अगर हमें बना रहे तो बताइए हम कहां राग द्वेष करेंगे, कहां पाप में फंसेंगे? यही तो सबसे बड़ी चीज है। भक्ति और अध्यात्म दोनों का समन्वय है। भक्ति में तो सिर्फ ये लगता है कि जैसे सब कुछ भगवान करेंगे, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि भक्ति के साथ हो तो वो भगवान और कोई नहीं है, मेरे भीतर की वो जो वीतराग दशा है वो ही है। अब उसको हमेशा लगा करता था कि देखो दो पैर और हैं तो वो भगवान के हैं, दो तो मेरे हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस पर बहुत विपत्ति आई। उसने जिस जिसको अपना मान रखा था उन सब ने भी उसका साथ छोड़ दिया। विपत्ति के समय में कोई साथ नहीं देता, किसी से साथ की अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए भैया। हमारे पाप के उदय में कौन साथ देगा? सगा भाई भी नहीं देता, आप तो और किसी की बात क्या करेंगे? तो विपत्ति के समय पर कोई हमारा साथ देगा कैसे? लेकिन उससे एक एहसास था कि विपत्ति के समय सारा संसार मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरे साथ मेरा भगवान तो फिर भी रहेगा। पर उसे मन ही मन ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा भगवान भी मेरे साथ नहीं है। विपत्ति के समय ऐसा लगने लगता है, होता नहीं है पर लगने लगता है ऐसा। सब तरफ से निराशा हमारे जीवन को घेरने लगती है। उसे भी निराशा ने घेर लिया कि शायद अब भगवान भी नहीं, छोड़ दिया। देखो कल तक जब मैं इस रेत में चलता था तो दो जोड़ी पैर बनते थे, आज तो एक ही जोड़ी पैर यहां है। वो जो दूसरे जोड़ी पैर थे, वो जो भगवान के थे, वो तो अब यहां है ही नहीं। भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। अब तो जीवन जीना ही व्यर्थ है। जैसे ही ऐसा मन में उसके आया कि अब तो जीवन जीना ही व्यर्थ है, वो जीवन से ही निराश हो गया। अभी तो दुनिया से निराश हुआ था, अपने जीवन से भी निराश हो गया और अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हुआ। तो कहते हैं कि उस एकांत में उसे आवाज सुनाई पड़ी कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, तो अपने को अकेला क्यों मान रहे? हमारी अंतरात्मा की आवाज भी ऐसी ही आती है जब कभी हम निराश होते हैं, सुन नहीं पाते। तो उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये आवाज भगवान की है और भगवान मेरे साथ है तो दिखते क्यों नहीं है? वो जो दो पैर हैं जो कल तक मुझे दिखाई पड़ते थे और मुझे ये एहसास होता था कि भगवान मेरे साथ है, वो तो है ही नहीं। तो फिर से आवाज आती है कि वो जो दो पैर अभी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो तो मेरे ही हैं। तुम्हारे पैर तो कैसे आएंगे रेत पर? तुम्हें तो मैंने विपत्ति के समय गोद में उठा रखा है। ये जो दो पैर दिखाई दे रहे हैं वो तो मेरे ही हैं। ये उदाहरण पढ़ करके कैसा लगता है कि विपत्ति के समय हम अपने को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाते भगवान के प्रति, अर्थात हम अपनी वीतरागता को भुला देते हैं। विपत्ति के समय दोनों स्थितियों में अपनी वीतरागता को भूल जाते हैं। वीतराग भगवान को भूलना, अपनी वीतरागता को भूल जाना। बहुत सुख का क्षण आता है तब भी भूल जाते हैं, और बहुत विपत्ति और बहुत दुख के क्षण आते हैं तब भी हमारी श्रद्धा और भक्ति डमाडोल हो जाती है कि इतना तो करा हमने, इतना तो पूजा पाठ किया और हम ही ऐसी विपत्ति पड़ गए। क्या किया भगवान ने? क्या हुआ हमारी श्रद्धा और भक्ति का? ऐसा हमारे मन में भाव आ जाता है। हमें इससे बचना चाहिए और अपनी श्रद्धा और भक्ति को बहुत और अधिक सुदृढ़ बना करके, अपने विचारों को सकारात्मक रख करके, अत्यंत निश्चिंत होकर, ज्यादा संसार में ना उलझ करके और भगवान
को अर्थात अपनी वीतरागता को हमेशा अपने ध्यान में रख करके और अपने जीवन को अच्छा बनाने का हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करेंगे।